जो लोग अभी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो यही फंड रेजिंग की जो बात है, फंड को लेकर के जो समस्या जितने भी लोग हैं सबको हो रही है, इस सीमा तक बैंक ने उनको फाइनेंस कर दिया, सरकार ने भी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, कैसे हम, तो ये यात्रा का पर्पस एक ऐसा है कि जो एमएसएमई में एक अवेयरनेस जगाना कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड आज के दिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड जो हमारे यहाँ लोग लेते हैं वो बैंक के माध्यम से लेते हैं। 5 साल में देखिए, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एमएसएमई प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ से कितने आईपीओ लिस्टिंग हुए हैं तो बहुत ही कम हुए हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि CII और NSE इमर्ज के द्वारा जो है आज एक इन्वेस्टमेंट यात्रा का वर्कशॉप जो है वो आज पनाचे कौटिल्य में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सभी जो MSMEs से जुड़े जितने भी लोग हैं सब लोग उपस्थित रहे और साथ में CII के CEO भी जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में MSME से जुड़े जितने भी लोगों को फंडिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो भी समस्याएं होती है उसको लेकर के जो है वो खास बातचीत की गई। सबसे पहले सुनिए कि CEO गौरव साह क्या कहते हैं। CII इन्वेस्टमेंट यात्रा का मकसद क्या था? देखिए, हमारे यहाँ जो है बिहार में अगर बात करें, चाहे ईस्टर्न इंडिया में बात करें, तो हमारे एमएसएमई की जो है संख्या बहुत अधिक है और हमारा बैकबोन भी एमएसएमई है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एमएसएमई को आती है वो आती है फंड रेजिंग में या लिक्विडिटी में। तो ये यात्रा का पर्पस एक ऐसा है कि जो एमएसएमई में एक अवेयरनेस जगाना कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड क्या हो सकता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड आज के दिन जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड जो हमारे यहाँ लोग लेते हैं वो बैंक के माध्यम से लेते हैं, चाहे रिलेटिव से, चाहे खुद का फंड है। पर एक बहुत बड़ा फंड जो है वो पब्लिक फंड है, जो कि जो हम लोग अनटैप्ड कर रखे हैं बिहार में, हम लोग उसमें जा नहीं पा रहे हैं। वो आ सकता है अगर हम अपना आईपीओ लाते हैं और जो है पब्लिक से फंड इकट्ठा करते हैं तो स्केलिंग हो सकती है। आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो है हमारे पास ऑर्डर्स तो हैं लेकिन हमारे पास फंड की कमी है, उसको हम नहीं कर पा रहे। तो एक माध्यम है जिसके तहत जो है आप जो है फंड जो है पब्लिक में जाके फंड आप रेज कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज, थ्रू NSE BSE, और अपना जो है एंटरप्राइज को और बड़ा कर सकते हैं। NSE इमर्ज जो है वो फंड रेज में लोगों की जो MSE से जो भी MSE के हैं उनको हेल्प कर सकती है क्या? दोबारा बोलेंगे? NSE इमर्ज जो है वो लोगों को फंड करने में हेल्प करेगी क्या? वो फंड करने में नहीं, आपका जो एंटरप्राइज रहता है, जिस हिसाब से आपका जो एंटरप्राइज का स्केल है उस हिसाब से जो है मर्चेंट बैंकर्स जो है उनको उसको इवैल्यूएट करते हैं। फिर वो प्रपोजल सेबी में जाता है, सेबी में जाके जो है अगर वो अप्रूव होता है तो आप जो है पब्लिक से फंड उठा पाते हैं। जब फंड्स उठा पाते हैं तो आपका इक्विटी पार्ट बढ़ जाता है, तो बैंक भी आपको डेट उधार देने की क्षमता उनकी है वो बढ़ जाती है। इससे आपका जो है एक बहुत बड़ा जो है स्केलिंग का जो है आप पे जो है एक वो आ जाता है। सर, जो भी नए जो MSE से जुड़ना चाहते हैं या फिर जो लोग अभी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो यही फंड रेजिंग की जो बात है, फ़ंड को लेकर के जो समस्या जितने भी लोग हैं सबको हो रही है, इसकी वजह से वो लोग जो है अपना स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसी में एक जागरूकता लाने का एक ये पहल है जो हमने आज CII ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इन्वेस्टमेंट यात्रा एक पहल है ताकि जो है हमारे स्टार्टअप्स जो हैं, चाहे जो MSMEs जो हैं, जो अच्छा कर रहे हैं और बड़ा करना चाहते हैं और बृहत रूप में करना चाहते हैं, कैसे करें, उसको अवेयरनेस कैसे आए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है और वो कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। इसी की एक पहल है ये। बिहार सरकार MSE को हेल्प कर रही है जी। देखिए, हर सरकार की आज प्रमुखता है MSME को जो है हेल्प करना। फंडिंग इजी कर दी है, बैंक से लोन इजीली मिल रहा है। अब वो बैंक से उनको फाइनेंस मिल गया, अब उन्होंने जो है एक सीमा तक बैंक ने उनको फाइनेंस कर दिया, सरकार ने भी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, कैसे हम एक छोटे से एंटरप्राइज़ को जो हमने सक्सेसफुली बड़ा किया है उसको अब जो है नेशनल लेवल पे कैसे ले जाएं या बहुत बड़ा स्केल पे कैसे ले जाएं, ये एक ज़रूरत है। आज के बिहार में जो हमारे MSME जो सक्सेसफुल MSME या स्टार्टअप्स हैं, ये ज़रूरत है। इसी को जो है हम लोग जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल में सर क्या बदलाव देखने को मिला? 5 साल में देखिए, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में MSME प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ से कितने IPO लिस्टिंग हुए हैं तो बहुत ही कम हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पूरे ईस्टर्न रीजन में सिर्फ 8% ही MSME में IPO लिस्टेड है और हमारा बैकबोन ही MSME है, तब ये आंकड़े हैं। तो ये पहल है कि हम जागरूक हों और जो है
अपने ये जो आप फैसिलिटीज़ है या सुविधाएं हैं इनका उपयोग या लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है एमएसएमई धीरे धीरे बिहार में आगे बढ़ रहा है और बिहार सरकार भी जो है वो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन एमएसएमई का ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ की संख्या जो है वो कम बताई जा रही है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है, ये वर्कशॉप जो है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए था कि किस तरीके से अगर लोग इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं और लोग यहाँ पर अगर अपने जो उनकी समस्या है उससे जुड़े सवाल पूछते हैं तो उनको उसका हल भी बताया गया। इस तरीके से जो है एमएसएमई बिहार में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है वैसे आईपीओ में भी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, जिसको लेकर के जो है ये पूरा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज रहा और तमाम लोग भी इसमें मौजूद रहे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।